जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। आचार्य श्री कपति सागर महाराज की जय। आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की जय। समय विश्वविद्यालय की जय। देवानी माता की जय। चलो परम पूज्य जय माता की जय। कालिका संघ की जय। नमोकार और भक्तामन, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिन धर्म इसी के ऊपर एक प्रकार से टिका हो। कोई भी छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले उसको दो चीजें याद कराई जाती, पहला नमोकार और दूसरा भक्तामन। जब वह थोड़ा बड़ा होता है, समझता है, तो उसको भक्तामन का रहस्य समझ में आता है। पर अब भी इस भक्तामन के काव्य में इतना रहस्य पड़ा है कि लाखों लोग भी पीएचडी कर ले तब भी इसका रहस्य उद्घाटित नहीं हो सकता। सारे रोगों की दवाई इस भक्तामन में है। जो कोई भक्ति भाव से इस भक्तामन को पढ़ ले, वह चाहे तो अपने सारे रोगों को निवारण कर सकता है। विशेष तौर से 45वां काव्य की एक पूरी वर्कशॉप लग चुकी है और उसके द्वारा कैंसर के पेशेंट भी निरोग हो गए। इसके अलावा इसमें हर चीज का अचूक मंत्र है। चाहे आपको किस तरफ देखना हो, चाहे आपको युद्ध में, किसी भी मुकदमे में, युद्ध में यदि विजय प्राप्त करनी हो तो उसके लिए भी इसमें मंत्र है। जब आप यात्रा पर जा रहे हो, यात्रा में यदि विघ्न आ रहा है, जल जंतु परेशान कर रहे हैं, तो उस जल जंतु के निवारण के लिए भी इसमें मंत्र है। और भक्ति कैसे की जाती है, इसकी शिक्षा भी किसमें मिलती है? भक्तामन। लघुता से प्रभुता कैसे मिल सकती है, इसका पूरा वर्णन किसमें है? भक्तामन। इसके एक काव्य में यदि आप देखो तो मां ना तारा, इस प्रकार से पूरे काव्यों में यदि आप देखो तो सब में मंत्र शब्द निकल के आता है। कहीं नीचे से आ जाएगा, कभी ऊपर से आ जाएगा, लेकिन सारे काव्यों में मां ना तारा जरूर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भक्तामन का हर एक काव्य अपने आप में स्वयं मंत्र है और सारी औषधि सब कुछ इसके अंदर समाया है। इतना रहस्य समाया है, लेकिन हमारे पास पूरी संपत्ति है, लेकिन उसको यूज करने का, उपयोग करने की कला नहीं है। इसीलिए हम अन्य मंत्र तंत्र आदि में भटक रहे, जबकि अपने पास मंत्र तंत्र यंत्र सब कुछ इन 48 काव्यों में बहुत अच्छे से पिरोया हुआ है। अगर अब भी इन पर जितने भी शोध किए जाते हैं तो भी जिस प्रकार से समुद्र का जितना मंथन किया जाता है उतने रत्न बाहर निकल के आते हैं, उसी प्रकार से ये भक्तामन काव्य है। इसका जितना चिंतन किया जाए, जितना मंथन किया जाए, उतने ही इसमें से नाना प्रकार के रत्न निकलते हैं। इसलिए कम से कम आज भक्तामन दिवस हम मना रहे, सब लोग यह संकल्प करें कि दिन में एक बार हमको भक्तामन का पाठ जरूर करना है। और सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? सर्वोत्तम स्थान है मंदिर में वितरागी प्रभु के सामने भक्तामन का पाठ करना। वे मानपूर्ण स्वामी महान है कि उन्होंने अपने हृदय में ही मंदिर बना लिया और उसमें ऐसी स्तुति की कि 48 तारे टूट गए। लेकिन हम तो कैसे हैं? वे तो योगी थे और हम भोगी हैं, तो हमारे हृदय में प्रतिमा की स्थिरता नहीं रह पाती। इसलिए भगवान के चरणों में आइए और एक बार जो श्रद्धा भक्ति से प्रतिदिन जो भक्तामन करते हैं, उनके बड़े से बड़े विघ्न टल जाते हैं, बड़े से बड़े उपद्रव टल जाते हैं, रोग शोक से रहित हो जाते हैं। इसका विधान, इसकी जाप सब कुछ इतना फलदायी है। मगर क्या चाहिए? श्रद्धा और मात्र
भक्ति चाहिए। अगर आपके पास संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति है और आप बस दिन में एक बार श्रद्धा भाव से प्रभु को हृदय में विराजमान करके अपनी दृष्टि को प्रभु पर स्थित करके सिर्फ एक बार भक्ति भाव से 48 काव्य पढ़ते हैं तो उसी से आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। हमें कहीं और जाने की, कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। सब कुछ हमारे पास है। अपनी संपत्ति को यूज करने का तरीका जब तक नहीं आएगा तब तक हम इधर उधर भटकते रहेंगे। नमोकार मंत्र और भक्तामृत से बढ़कर के और कोई संपत्ति कहीं भी नहीं है। अपने पास जो वीतरागी संपत्ति है, वीतरागी धन है, अगर हम उस पर श्रद्धान करें तो यह बहुत प्रभावी है। इससे बड़ी से बड़ी विपत्ति टल जाती है। इसलिए अपने श्रद्धान को मजबूत करके आज भक्तामर दिवस के दिन हम यह संकल्प करें कि हम प्रतिदिन मंदिर जी में जाकर के भक्तामर का पाठ करेंगे। सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं। यदि सुबह नहीं होता है तो शाम को करें, लेकिन एक बार अलग अलग भी करें। और एक दिन भक्तामर दिवस जैसे आज है तो आज के दिन हम हमेशा इस भक्तामर दिवस को मनाएंगे और प्रतिदिन पाठ करेंगे। और आज के दिन से कम 1 वर्ष का नियम जरूर लेना चाहिए कि 1 वर्ष तक हम प्रतिदिन मंदिर में जाकर भक्तामर का पाठ करेंगे। क्योंकि खाली एक दिन के लिए भक्तामर दिवस मनाने से कोई भी कार्य की सफलता नहीं होगी। प्रतिदिन पाठ करेंगे और प्रतिदिन पाठ करने के बाद जब हमको श्रद्धा भक्ति से फल मिलता है तो उस फल को भी हम शेयर करेंगे अगले साल कि हमने ये पाया, हमने ये पाया। तो लोग और भी इसका लाभ उठा करके अपने जीवन में शाश्वत सुख की समृद्धि और भक्ति की संपत्ति को प्राप्त करेंगे। जय गोपाल, जय सुंदर